भैया ये बस्ती से पहले ये जो हमारे को प्लाट दिए गए ना वहाँ, वो भी मोल दिए गए हैं और फिर भी ये खाली कराई गई। और जो मकान थे हमारे उसका मुआवजा तो दिया ही नहीं। तो दिहाड़ी करते हैं जी, कोई दिहाड़ी करते हैं, दो पैसे मिलते हैं, आधे दिहाड़ी मर जाते हैं। हाँ, सारे पैसे नहीं देते। और सरकार कुछ कर नहीं रही। 17 साल से कांग्रेस भी रह के गई है, अब ये बीजेपी भी आ रही है। ऐसा क्यों रहा है इतने साल से? वोटे तो लेते हैं हमसे, मेरे तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही हैं। गरीब तो खाली वोट देने के लिए है, कोई सुविधा नहीं है। अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ना पूरी रोजगार मिलती है। जो बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं कंपनी में लगता है, उसको 9,000 10,000 तनख्वाह दी जाती है। गरीबों को देखें और गरीबों को भी थोड़ा समाधान करें। मैं हूं अवनीश अवस्थी, देखना शुरू कर चुके हैं आप दलित टाइम्स। अभी हम हैं जिले करनाल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। करनाल जिले के करनाल विधानसभा में, जहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर विधायक चुने गए और विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री के नेता, मुख्यमंत्री भी बने। उनके विधानसभा के वाल्मीकि मोहल्ले में हैं और यहाँ की विकास की स्थिति और यहाँ की समस्याएं आपके पास ले आ रहा हूँ, क्योंकि दलितों को की कोई सुनता नहीं है। हाँ बाबूजी, जब भी हाँ, सुनते ही नहीं है फिर बात जी, नहीं। यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या है? भैया ये बस्ती से पहले ये जो हमारे को प्लाट दिए गए ना वहाँ, वो भी मोल दिए गए हैं और फिर भी ये खाली कराई गई। और जो मकान थे हमारे उसका मुआवजा तो दिया ही नहीं। मतलब यहाँ की कॉलोनियों को खाली कराया गया हाँ, ये और मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं दिया गया, ठीक है बिल्कुल यही है। अच्छा, ये बताओ, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार लगातार यहाँ बदल बदल के बनती रहती है, दलितों का कितना विकास किया इन्होंने? नहीं हुआ। दलितों तो उठा ही दिए इन्होंने यहाँ से। तो अगर कहीं और करते भी होंगे ना तो किया होगा, मगर यहाँ तुम्हारे साथ बिल्कुल नाजायज हुआ है। मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम की ये विधानसभा है, हाँ। यहाँ रोजगार को लेकर क्या काम किए गए? आप तो दिहाड़ी करते हैं जी, कोई दिहाड़ी करते हैं, दो पैसे मिलते हैं, आधे दिहाड़ी मर जाते हैं। हाँ, सारे पैसे नहीं देते। तो ये कह रहे हैं क्या समस्या है? समस्या तो सारी है जी, एक तो महंगाई हो रही है बहुत, और सरकार कुछ कर नहीं रही। 17 साल से कांग्रेस भी रह के गई है, अब ये बीजेपी भी आ रही है। हमारे को तो कोई लाभ नहीं है, हमारा तो राशन बना हुआ था वो भी कट गया। मतलब यहाँ के जो गरीब तबका है उसका कोई विकास नहीं हो रहा। किसी का नहीं है, गरीब भी इतनी है, बाढ़ आ रही है, ऐसे ऐसे गरीब पड़े हैं आज के टाइम में भी कि जिनके पास घर भी नहीं है, उनको आज तक घर नहीं बने। मैं समाचारों में देखती हूँ घर बाढ़ आई हुई, बुढ़े बुजुर्ग कैसे हैं जिन्हें कभी ये नहीं देखा फर्श होता क्या है, मतलब पक्का एरिया नहीं देखा, ना गली है ना वो है। भी ऐसा क्यों रहा है इतने साल से? वोटे तो लेते हैं हमसे भी, अब महंगाई इतनी है, सब्जियां महंगी हो रही है, 2 टाइम की सब्जी 200 रुपए की आती है। सड़कों पे ज्यादा जोर दे रखा है, पुल बनाने पे ज्यादा दे रखा है, नहर के पासों भी सड़के गाड़ियों का ही वो कर रहे हैं। मतलब अमीर आदमियों के लिए गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब केवल विकास अमीरों के हो रहे हैं। हाँ, विकास अमीरों का ही है, अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही है। मतलब ये खाई बनाई जा रही है अमीर और गरीबों की। हाँ, ठीक है। गरीब तो खाली वोट देने के लिए है, कोई सुविधा नहीं है। गरीब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ना पूरी रोजगार मिलती है। जो बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं कंपनी में लगता है, उसको 9,000 10,000 तनख्वाह दी जाती है, उससे अलावा कोई पैसा नहीं है। जाएगा तो मिलेगी नहीं, वो भी कट जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, तो सोच क्या रहे हैं आप, इस बार किसकी सरकार बनाने की सोच रहे हैं? किसकी सरकार बनाए, किसी की भी बनाए, फिर लाभ तो है नहीं। ये है एक मजबूरी है, वोट देनी पड़ती है। किसको वोट? सोचेंगे, अभी कुछ नहीं सोचा है वोट तो। अभी वोट देने के लिए किसी को सोच? अभी दी है, पहले मोदी की दी 2-3 बार, 3 बार दी, जैसे बना है ऐसे मोदी की दी है। अब देखते हैं किसको देंगे। अभी इस बार नहीं देंगी? अब देखते हैं, अभी तो अभी इलेक्शन हुए नहीं। मान लीजिए इलेक्शन तो आने वाले हैं, विकास का पैमाना अभी आप कह रहे अभी हैं। कुछ नहीं सोचा है। मैं तो ये है कि भाई कि गरीब आदमी किसी को ना दे वोट, जब कुछ कर नहीं रहे। गरीब ही बनावा वैसे तो, अमीर तो जाते भी नहीं है लाइन में लगने। भाई गरीबों को देखें और गरीबों को भी थोड़ा समाधान करें। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, अब खाली अमीरों को, जिम्मेदारों की तो सब्जी भी महंगी हो रही है,
जिम्मेदारों को पे तनख्वाह भी मिल रही है साल में 6,000 रुपए। भाई गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा। कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई किराए पर रहना है, किराएदार इतने हैं, बहुत ज्यादा है, परेशान है। भी उनके लिए नहीं है कुछ भी। मकान वाले को मकान भी मिल रहे हैं, ये है गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। ना, गरीबों को नहीं मिल रहा कुछ भी। बताइए कि गरीबी का आलम ये रहा तो गरीब आगे क्या करेगा। गरीब तो गरीब ही होएगा जी, अमीर अमीर होएगा। साथियों, यहाँ हमने कई लोगों से बात की जिन्होंने जवाब तो दिया, पर जब हम और लोगों से बात करने की कोशिश की, नौजवानों से, तो उन्होंने कहा कि हम कैमरे पे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम नगर निगम में एडहॉक पे जॉब करते हैं। हमारे एक साथी ने कैमरे पे बोल दिया था, उसकी जॉब हटा दी गई। चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, करना तो हमें सफाई का काम ही है। हमारी कॉलोनियाँ तोड़ दी गई, हमें मुआवजे नहीं दिए गए, हमें दूसरी जगह भी भेजा गया, तो वहाँ पे भी प्लॉट के पैसे लिए गए हमसे, पर हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते क्योंकि रोजी और रोटी का सवाल है। हम कुछ बोलेंगे तो हमें रोजी रोटी 10,000 और 15,000 की जॉब करते हैं, उससे भी हटा दिया जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो हम अपने बीवी बच्चों और शिक्षा दीक्षा का क्या करेंगे। हम अपने बच्चों को पाल नहीं पाएंगे, पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। हम भी चाहते हैं हमारा विकास हो, पर ये सरकारें हमारा विकास करना ही नहीं चाहती। आप ये देखिए कि ये पूर्व सीएम की विधानसभा है और यहाँ दलितों की स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं आप वीडियो बना के डालिए, पर हम आपके कैमरे पे कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमे भी लगाए जा सकते हैं। हमारे एक साथी के ऊपर उन्होंने देशद्रोह के मुकदमे लगाए, इस नाते हम मीडिया से बचते हैं। जय भीम।